हाय स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का मां शारदा प्रोग्रेसिव एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आज का वीडियो लेक्चर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स सब सब्जेक्ट ट्रिग्नोमेट्री से क्लास 10th के लिए एनसीईआरटी के बुक से मैट्रिक बोर्ड की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही इंटरेस्टेड एक्सरसाइज बताने वाला हूं। एक्सरसाइज 8.3 जो मैट्रिक बोर्ड में यह बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसकी टॉपिक से हर बार प्रश्न पूछी जाती है। तो आइए हम शुरू करते हैं। यदि आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाल बटन होगा, ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको YouTube वीडियो क्लास के माध्यम से हर कोई इंटरेस्टेड टॉपिक का अच्छा से अच्छा तैयारी करने का मैं आपको हमेशा मदद करूंगा। आइए हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 8.3 आज का वीडियो लेक्चर छठा होगा, क्योंकि इसके पहले मैंने लेक्चर 5, 4, 3, 2, 1 को अपलोड कर दिया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो आप सबसे पहले उस वीडियो को निकाल करके अच्छे तरह से देख लें। आप मेरे चैनल में सब्सक्राइब रहेंगे तो आपको सभी वीडियो अपलोड मिलते रहेंगे। आपको वीडियो लेक्चर 5, 4, 3, 2, 1 पढ़ लेना है। और आइए हम शुरू करते हैं। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टेड फॉर्मूला सीखने वाले हैं। वो फॉर्मूला होगा साइन को कॉस में बदलना, सेक को कोसेक में बदलना, टेन को कॉट में बदलना। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि साइन का अपोजिट कॉस, टेन का अपोजिट कॉट, सेक का अपोजिट कोसेक। तो साइन को कॉस में, किसी भी साइन थीटा को कॉस थीटा में कैसे बदलें, आज हम लोग इसी पर बड़ा इंटरेस्टेड, बहुत ही जबरदस्त आपको हम बताने वाले हैं। तो आपको समझ में आएगा कि जैसे हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, सेक थीटा। साइन का उल्टा कॉस, टेन का उल्टा कॉट, सेक का उल्टा कोसेक। तो साइन थीटा का जो अपोजिट होता है कॉस होता है। हम कॉस में लिख सकते हैं, लेकिन कैसे? एक शर्त से। याद रखना है कि साइन का अपोजिट कॉस होता है, तो साइन को अपने अपोजिट के बराबर लिख सकते हैं। कैसे? एक शर्त से, यानी कि 90 डिग्री माइनस यह थीटा की मान 90 डिग्री में आकर के घटेगा। कॉस थीटा को अपने अपोजिट साइन के बराबर लिख सकते हैं। कब? शर्त से कि 90 डिग्री में यह थीटा की वैल्यू आके घटेगा। टेन थीटा को अपने अपोजिट के बराबर लिख सकते हैं। टेन का अपोजिट कॉट, तो कॉट को किस शर्त में लिख सकते हैं? 90 डिग्री में से इस टेन थीटा के वैल्यू को यहाँ ला करके घटाना है। कॉट थीटा का अपोजिट के बराबर, कॉट थीटा को अपने अपोजिट के बराबर लिख सकते हैं। कॉट थीटा का अपोजिट टेन, 90 डिग्री माइनस या थीटा की वैल्यू 90 डिग्री में ला करके घटाना है। सेक को अपने अपोजिट के बराबर लिख सकते हैं। सेक का अपोजिट कोसेक, 90 डिग्री में से सेक थीटा का वैल्यू 90 डिग्री में आकर के घटेगा।
कॉसेक को अपने अपोजिट के बराबर लिख सकते हैं। कॉसेक का अपोजिट सेक, सेक 90 डिग्री माइनस या थीटा की वैल्यू 90 डिग्री में आकर के घटेगा। तो इस प्रकार से बहुत ही इजी है, इसको याद रखना, कोई कठिन बात नहीं है। और इसी पर आधारित हम 8.3 का जो सवाल होगा वो आपको हम बना करके दिखाएंगे, आइडिया देंगे, जबरदस्त एक्सपीरियंस आप में बढ़ाने का एक हम ट्रिक्स आपको बताएंगे। साइन थीटा कॉस में बदलना है, कॉस को साइन में बदल सकते हैं, टेन को कॉट में, कॉट को टेन में, सेक को कॉसेक में, कॉसेक को सेक में। मतलब साइन का अपोजिट में बदल सकते हैं, कॉस, कॉस का अपोजिट साइन, टेन का अपोजिट कॉट, कॉट का अपोजिट टेन, सेक का अपोजिट कॉसेक, कॉसेक का अपोजिट सेक। तो साइन को अपने अपोजिट के बराबर लिख सकते हैं तब जब 90 डिग्री में से साइन के थीटा वैल्यू को 90 डिग्री में ला करके घटाएंगे। कॉस को अपने अपोजिट के बराबर तब लिख सकते हैं जब 90 डिग्री में से कॉस थीटा की वैल्यू को 90 डिग्री में ला करके घटाएंगे। टेन थीटा को अपने अपोजिट के बराबर लिख सकते हैं तब जब 90 डिग्री में से इस टेन थीटा के वैल्यू को ला करके घटाएंगे। अब जैसे हम आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल से बताएंगे कि माना साइन थीटा, जब आपको मालूम है कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉस 90 डिग्री माइनस ये थीटा 90 डिग्री में आकर के घटता है। यदि साइन थीटा की वैल्यू हम 60 डिग्री दे दें तो कॉस 90 डिग्री माइनस ये 60 डिग्री 90 में आकर के घटेगा। साइन 60 डिग्री इक्वल टू कॉस 90 में 60 डिग्री घटेगा तो 30 डिग्री बचेगा। तो इस प्रकार से साइन 60 डिग्री का वैल्यू रूट अंडर 3/2, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू रूट अंडर 3/2। तो ये है लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड में साइन थीटा, राइट हैंड में कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। साइन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, साइन की जो वैल्यू आए वो आया कितना, रूट अंडर 3/2, और कॉस का भी वैल्यू रूट अंडर 3/2। मतलब इसकी वैल्यू दोनों को आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं, इसकी भी वैल्यू उतना ही है, इसकी भी वैल्यू उतना है। इसका मतलब इसीलिए यह वैल्यू को इस वैल्यू के साथ इक्वल दिखाया जाता है। कहाँ से, फॉर्मूला से, कि साइन थीटा के वैल्यू को कॉस थीटा इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि इसका जो वैल्यू प्राप्त होगा वो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा के वैल्यू के बराबर ही होगा। आइए और कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लिया जाए टेन थीटा बराबर होता है, क्योंकि टेन थीटा बराबर कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, इसलिए टेन 45 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा कॉट 90 डिग्री माइनस टेन थीटा बराबर कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, मतलब 90 में ये थीटा आकर यहाँ घटती है। तो उसी प्रकार 90 में ये 45 डिग्री आके 90 डिग्री में आकर घटेगा। तो हम लिख सकते हैं इसको टेन 45 डिग्री इक्वल टू कॉट 45 डिग्री बचेगा, 90 डिग्री में 45 डिग्री माइनस होगा तो 45 डिग्री बचेगा। टेन 45 डिग्री का वैल्यू संख्यात्मक मान 1 और इसका भी संख्यात्मक मान 1। ये है लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का वैल्यू क्यों बराबर हुआ, ये टेन थीटा में था और ये कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा में, मतलब ऐसा टेन थीटा और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा में कोई अंतर नहीं है, मतलब यह बराबर ही है, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बराबर होती है। कैसे, आपने यहाँ देखा, आपने देखा कि लेफ्ट हैंड का वैल्यू एंड राइट हैंड का वैल्यू दोनों इक्वल होता है। तो इस फॉर्मूला के आधार पर कोई भी होगा तो हम इसको इस तरह से बना सकते हैं। तो याद रखिए कि साइन का उल्टा होता है कॉस, साइन का उल्टा कॉस, साइन का उल्टा कॉस, उल्टा साइन का उल्टा कॉस, तो साइन को हम कॉस में बदल सकते हैं। यदि यहाँ थीटा होगा
तो 90 डिग्री माइनस ये थीटा की वैल्यू यहाँ होनी चाहिए। जैसे मान लिया जाए इस साइन थीटा की जगह पे यदि 30 डिग्री आ जाए तो यहाँ भी हमको क्या करना चाहिए, कॉस लिख करके 90 डिग्री माइनस ये 30 डिग्री यहाँ ले आना है। लेकिन ये वैल्यू क्या देंगे, कॉस के कॉस 90 में 30 घटने से 60 डिग्री बचेगा। ये मतलब हुआ अगर मान लिया जाए साइन थीटा बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होती है, तो हम इसको साइन यहाँ पे 60 डिग्री हो तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा का मान 90 में आके घटता है, उसी प्रकार 60 डिग्री को 90 डिग्री में लाके घटाएंगे तो ये बन क्या जाएगा, कॉस 90 माइनस 60 तो बचेगा 30 डिग्री। मतलब समझ रहे हैं कि कितना आसान है, बहुत आसान है। साइन थीटा को कॉस थीटा में लिखना है, किस शर्त से, 90 डिग्री में से साइन थीटा के मान को 90 डिग्री में लाके घटाना है। कॉस थीटा को साइन थीटा में लिख सकते हैं किस शर्त से, कॉस थीटा का जो वैल्यू को इस थीटा के वैल्यू को 90 डिग्री में लाके घटाना है, बस। ठीक तो है, वेरी इजी। आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 8.3 के लिए सवाल है, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित का मान निकालिए। साइन 80 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री। कॉस 72 डिग्री को साइन 80 डिग्री से भाग लगाना है, तो कॉस 72 डिग्री साइन 18 डिग्री में भाग नहीं लग सकती है, क्योंकि कॉस 72 डिग्री को कॉस पे ही भाग लगाया जा सकता है। जैसे कि आप अलजेब्रा वाला भाग जानते हैं कि x को कभी y से भाग नहीं दे सकते हैं, और यहाँ x को x स्क्वायर से भाग दे सकते हैं, x को x क्यूब से भाग दे सकते हैं, x को x पावर 4 से भाग दे सकते हैं, बट x को y से नहीं, क्योंकि ये जो वेरिएबल है, ये जो चर है और ये चर जो है दोनों डिफरेंट टाइप का है, ये अलग है ये अलग है। तो ये कॉस और ये साइन दोनों डिफरेंट टाइप का है, अलग अलग प्रकार का। ये कॉस निष्पत्ति है तो ये साइन निष्पत्ति है, तो जब तक निष्पत्ति एक समान नहीं होगा तो डिवाइडेड नहीं करेगा, भाग नहीं हो सकता है। जैसे कि x को x से इंटू करने से x स्क्वायर हो सकता है, ये भाग लग जाएगा इस तरह से। उसी प्रकार से कॉस को हम कॉस स्क्वायर से भी भाग दे सकते हैं, कॉस थीटा होगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा को कॉस थीटा से गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। तो डिफरेंट टाइप का होगा तो भाग नहीं लगेगा, डिफरेंट टाइप का यहाँ भी है भाग नहीं लगेगा, डिफरेंट टाइप का यहाँ भी है, ये टाइप कॉस का है ये साइन का है, तो डिफरेंट हो गया दोनों में। तो यहाँ कॉस है, कॉस से ही घट सकता है, कॉस एक्स से ही घट सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, समझ रहे हैं कि साइन थीटा को हम कॉस थीटा में बदल सकते हैं, तो ये नीचे भी कॉस होगा ऊपर भी कॉस होगा, अब डिवाइडेड करना आसान हो सकता है। तो इस प्रकार से जैसे मैंने फॉर्मूला में आपको समझाया, तो आइए जैसे फॉर्मूला क्या है कि साइन थीटा को हम कॉस में बदलते हैं, किस शर्त से, कॉस इंटू 90 डिग्री, जो थीटा वैल्यू होगा वो 90 डिग्री में आकर के घटाना है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री में आके घटती है। यदि यहाँ पे थीटा की जगह 18 डिग्री दिया हुआ है तो हम क्या लिख सकते हैं, कॉस में लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस ये 18 डिग्री 90 में आके घट जाएगा, तो ये साइन 18 डिग्री के बराबर क्या होगा, कॉस 90 डिग्री में 18 डिग्री घटेगा तो कॉस 72 डिग्री बचेगा, तो साइन 18 डिग्री कॉस 72 डिग्री में बदल जाएगा। मतलब साइन 80 डिग्री बराबर कॉस 72 डिग्री लिख सकते हैं, किस कायदे से, फॉर्मूला के मॉडल पर, इस फॉर्मूला के आधार पर। तो कॉस में लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस ये थीटा की वैल्यू 90 में आके घटेगा, 18 डिग्री आके घटेगा, नीचे क्या है कॉस 72, तो कॉस 72 लिखिए। कॉस 90 डिग्री में 18 डिग्री घटाएंगे तो 72 डिग्री, कॉस 72 डिग्री, इसको इससे भाग देंगे तो भागफल 1 आ गया,
ये क्या है, क्या कह रहा था क्वेश्चन कि मान निकालिए। क्या है ये, मान निकल गया। मान का मतलब क्या, संख्यात्मक मान। मान का मतलब संख्यात्मक मान निकालना है। इसमें भी संख्यात्मक मान ऐसे नॉमिकल वैल्यू। तो जब हम क्या करेंगे कि डिफरेंट टाइप को हम जब इक्वल टाइप में लाएंगे, जैसे कि कॉस निष्पत्ति है तो ऊपर भी कॉस होना चाहिए तभी भाग लगेगा। कॉट निष्पत्ति नीचे है तो ऊपर भी कॉट निष्पत्ति में बदलना होगा। टेन को कॉट में बदल सकते हैं फॉर्मूला के अनुसार से, तभी वो क्या होगा, मान निकाला जा सकता है। संख्यात्मक मान जैसे नॉमरिकल वैल्यू, संख्यात्मक मान नॉमरिकल वैल्यू मतलब त्रिकोणमिति निष्पत्ति किसमें बदल गया, भाग लग करके संख्यात्मक मान में। तो संख्यात्मक मान में सभी त्रिकोणमिति निष्पत्ति को क्या करना है, संख्यात्मक मान में बदलना है। जो कि ये त्रिकोणमिति की निष्पत्ति अपना डिग्री में आपके साथ है तो इसको बदलना है। कैसे बदलना है आपको मालूम है, फॉर्मूला के जैसा आपको बैठा करके, फॉर्मूला के आधार पर बैठा करके आप निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं, जैसे कि तीसरा नंबर, ये तो आप बता ही लेंगे। तीसरा नंबर कॉस 48 डिग्री घटा साइन 42 डिग्री। तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस के कॉस 48 डिग्री घटा साइन को क्या करेंगे, कॉस यहाँ डिफरेंट टाइप है, कॉस होना चाहिए, यहाँ कॉस होना चाहिए तो साइन को कॉस में बदल देंगे तो हो जाएगा 90 डिग्री माइनस ये थीटा वैल्यू 90 डिग्री में आके घटेगा तो हो जाएगा यहाँ 42 डिग्री। तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस के कॉस 48 डिग्री घटा कॉस के कॉस 90 में 42 42 डिग्री घटेगा तो 48 डिग्री बचेगा। तो इतना में इतना घट जाएगा तो क्या बचेगा, 0। संख्यात्मक मान हो गया, 0 आ गया। कैसे, तो आप फॉर्मूला जानते करते हैं, किसी भी साइन थीटा को कॉस में बदल सकते हैं। जो थीटा की वैल्यू होगी वो 90 डिग्री में आके ये थीटा वैल्यू घटेगा। यहाँ पे थीटा वैल्यू साइन का कितना था, यहाँ साइन का था 42 डिग्री, तो ये 42 डिग्री कॉस 90 डिग्री में से 42 डिग्री आके यहाँ घट जाता है। घटा नहीं, हम कॉस 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री मतलब साइन थीटा बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। थीटा की वैल्यू जब 42 डिग्री हो जाए तो इस फॉर्मूला के आधार पे जब साइन को कॉस में बदलते 90 माइनस थीटा, ये वाला थीटा वहाँ जाके घटता है। उसी प्रकार ये 42 डिग्री 90 डिग्री में जाके घट गया है और उस तरह से कॉस 48 घटा कॉस 48 बराबर क्या बचेगा, 0। अब देखिए तीसरा सवाल के बाद ये वो सवाल भी आप उसी तरह से सेक को कॉसेक में बदल दें और कॉसेक कॉसेक घट के जो होगा आप निकाल लीजिएगा। अब देखिए दूसरा सवाल है tan 48 डिग्री गुना tan 23 डिग्री गुना tan 42 डिग्री गुना tan 67 डिग्री बराबर 1 प्रमाणित करके दिखाना है। लेफ्ट हैंड साइड में इतना वैल्यू है बराबर राइट हैंड साइड में 1 है। तो हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को क्या करना है, प्रमाणित करके दिखाना है। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका संख्यात्मक मान 1 मिलेगा, जो कि हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सवाल नंबर 1 में सॉल्व किए तो संख्यात्मक मान मिला और यहाँ सॉल्व करके जो है वो क्लियर बताया है कि इसका सॉल्व करने से इतना मिलेगा। अर्थात ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड है, तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और राइट हैंड में जितना वैल्यू है वो आपको निकाल कर दर्शाना है। यानी कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों का वैल्यू, इसका वैल्यू सॉल्व होने के बाद 1 मिलना चाहिए। तो हम लेफ्ट हैंड साइड प्रमाण करने का तरीका क्या होता है कि किसी एक साइड को लेना है और उसको सॉल्व करना है और अदर साइड का वैल्यू के बराबर दिखाना है। तो tan, जैसे यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। तो tan 48 डिग्री, tan जब गुना होता है फॉर्मूला के आधार पे को मालूम है कि tan थीटा गुना कॉट थीटा तो बराबर 1। थीटा की वैल्यू और थीटा की वैल्यू दोनों कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। समान थीटा का
मान समान होना चाहिए, तभी क्या होगा, 1 प्राप्त होगा। जैसे मान लिया जाए tan 48 है, तो ये गुना होगा किससे, tan cot 48 डिग्री से, तो बराबर 1 होगा। यहाँ 48 तो यहाँ भी 48, यहाँ थीटा तो यहाँ भी थीटा, मतलब थीटा का मान कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। मतलब अगर थीटा का वैल्यू 48 डिग्री तो यहाँ भी थीटा का वैल्यू 48 डिग्री, तभी हम 1 निकला सकते हैं फॉर्मूला के आधार पर। tan 48 डिग्री, tan 23 को कॉट में बदलना है, तो कॉट 90 डिग्री माइनस ये थीटा 90 डिग्री में आके घटेगा थीटा का वैल्यू, और फिर गुना tan 42 डिग्री को लिख सकते हैं फिर कॉट में, कॉट 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री 90 डिग्री में आके घटेगा गुना tan 67 डिग्री, tan 48 डिग्री गुना कॉट 90 डिग्री में 23 डिग्री घटेगा, तो क्या बचेगा, 90 में ये घटेगा तो 67 डिग्री गुना कॉट 90 में 42 डिग्री घटेगा, तो 48 डिग्री बचेगा गुना tan 67 डिग्री। अब tan का जो थीटा मान है और कॉट का जो थीटा मान है, इस दोनों का कैसा है, एक जैसा है, तो यही दोनों गुना होगा, तो हम लिखेंगे tan 48 डिग्री गुना cot 48 डिग्री गुना tan 67 डिग्री। इसका जो थीटा वैल्यू है और इसका जो थीटा वैल्यू है, दोनों कैसा है, एक समान है, यही दोनों गुना होगा, और गुना होकर के जैसे tan थीटा गुना cot थीटा बराबर क्या होता है, 1, तो उस तरह यहाँ 1 हो जाएगा, तो यहाँ हो गया cot 67 डिग्री। ये दोनों गुना होकर के 1 प्राप्त होगा, इन दोनों से गुना होने के बाद 1 प्राप्त होगा, 1 से गुना होकर के 1, ये किसके बराबर है, 1 क्या है, राइट हैंड साइड का वैल्यू है। तो मैंने जब लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के सॉल्व किया तो कितना मिला मुझे, 1 मिला, जो 1 क्या है, किसका वैल्यू है, राइट हैंड साइड का वैल्यू है। इससे अर्थ स्पष्ट होता है कि लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू भी 1 है, इसलिए हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर समझेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू लेकर के जब सॉल्व किया गया तो 1 मिला, तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों बराबर है, प्रमाण हो गया कि ठीक है। फिर यहाँ पर यदि tan a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यूनकोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए, तो a का मान हमको ज्ञात करना है। यहाँ tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री है, इसको लिखना है, tan को cot में बदलना है, जैसे इधर cot a माइनस 18 डिग्री है, तो उस टाइप से यहाँ भी क्या करना है, tan को, मतलब ये डिफरेंट टाइप में है तो समान टाइप में लाना है, तभी सॉल्व होगा, तभी आप क्या कर सकते हैं, a का वैल्यू को निकाल सकते हैं। यदि इस टाइप का सवाल हो और बोले वो a का वैल्यू निकाल लें, तो डिफरेंट टाइप है, मतलब यहाँ tan का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, यहाँ cot का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो होना चाहिए दोनों डिफरेंट टाइप नहीं इक्वल टाइप होना चाहिए, तो समान टाइप, जैसे tan है तो यहाँ भी tan होना चाहिए, यहाँ तो इसके आधार पे इसको बदलना है। तब क्या करें, किसी में से चाहे इस cot को ही tan में बदले या इस tan को ही cot में बदलें, लेकिन दोनों का इक्वल टाइप ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होना चाहिए, समान प्रकार का, एक समान प्रकार का त्रिकोणमितीय निष्पत्ति होना चाहिए। तो हम इस tan to a निष्पत्ति को cot में बदलने का कोशिश करते हैं। जैसे इसको cot में बदलेंगे तो 90 डिग्री माइनस ये थीटा का वैल्यू 90 डिग्री में आकर के घटेगा, तो 90 डिग्री माइनस 2a हो जाएगा, इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। तो ये वाला वैल्यू निकालो, cot कैंसिल हो जाएगा, जैसे कि cot a माइनस 18 डिग्री बटे ये cot नीचे चला आएगा, cot से कट जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं
90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। 90 डिग्री माइनस ये 18 माइनस 18 इधर आके प्लस 18 डिग्री हो जाएगा, माइनस 2a लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड चला जाएगा तो प्लस 2a बन जाएगा। तो ये दोनों जुट करके 108 डिग्री और ये दोनों जुट करके 3a, मतलब 3a बराबर हमको 108 डिग्री। इसलिए जब निकालेंगे a तो 108 डिग्री के नीचे 3 चला जाएगा, डिवाइडेड भाग लगने से 36 डिग्री, यानी कि a बराबर 36 डिग्री। तो a का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा था, ज्ञात हो गया। ठीक है, क्या बोला गया कि tan यहाँ कॉट है तो डिफरेंट टाइप है, तो समान निष्पत्ति में, मतलब इस निष्पत्ति को भी कॉट में लाना है। दोनों कॉट का हो गया, tan को कॉट में, मतलब कॉट दोनों हो गया, उसके बाद सवाल सॉल्व हो जाएगा, a का वैल्यू निकलेगा। ठीक है, जैसे संख्यात्मक का मान, ये मतलब जैसे इधर में हम लोग ने संख्यात्मक मान निकाला तो डिफरेंट टाइप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहने के बाद क्या करते हैं उसको, नीचे कॉस तो ऊपर भी कॉस, नीचे कॉट तो ऊपर भी कॉट, यहाँ कॉस तो यहाँ भी कॉस, यहाँ कॉसेक तो यहाँ भी कॉसेक। तो जैसे यहाँ कॉस था तो यहाँ कॉस में बदल दी, यहाँ कॉस था तो यहाँ कॉस में बदले, यहाँ कॉट है तो इसको कॉट में बदलेंगे इस tan को। इस प्रकार से आराम से सवाल बनेगा। और बदलने का तो आपको मैंने यहाँ फॉर्मूला में अच्छा तरह से समझाया कि साइन को कॉस में बदलने के लिए 90 डिग्री माइनस ये थीटा वैल्यू 90 डिग्री में आगे घटेगा। कॉस थीटा बराबर साइन 90 डिग्री माइनस ये थीटा 90 डिग्री में आगे घटेगा। टेन थीटा बराबर कॉट 90 डिग्री माइनस ये थीटा 90 डिग्री में आगे घटेगा। कॉट थीटा बराबर टेन 90 डिग्री माइनस ये थीटा 90 डिग्री में आगे घटेगा। सेक थीटा बराबर कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा 90 डिग्री में आगे घटेगा। कोसेक थीटा बराबर सेक 90 डिग्री माइनस ये थीटा 90 डिग्री में आगे घटेगा। ये फॉर्मूला यदि आप अच्छा से समझ रहे हैं तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और यदि आपको समझ में आ गया होगा तो घर में आप मेहनत करें, कोशिश करें बनाने का, खूब ही प्रयास करें, आपसे बनेगा भी। ये आसान है, बहुत आसान है। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हमारा YouTube कमेंट बॉक्स में आप लिख करके हमको बता सकते हैं। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो मेरा जितना भी वीडियो होगा आप ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर भी करें। और अगर आपको कहीं कोई दिक्कत हो तो मैं आपसे यही आपसे बार बार मुझे कहने का ज़रूरत पड़ता है कि आप शुरू से सभी वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको शायद दिक्कत नहीं होगा, और दिक्कत का कोई चांस नहीं है जब आप शुरू से सभी चीज़ को लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5, लेक्चर 6 सभी को शुरू से जब आप एक तरफ से टोटल पढ़ करके आप तैयार कर लेंगे तो आपको कहीं दिक्कत थोड़ा सा भी महसूस नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।